हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम आज राजस्थान कला और संस्कृति की अगली सीरीज लेके आए हैं। इन सभी प्रश्नों में छंटाई करके निकाले गए प्रश्न में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाली हर परीक्षा में लगभग प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्नों में से हैं। तो देखिए, आज हम करते हैं 151 से प्रश्नों की शुरुआत। तो देखिए, ये बहुत लंबी क्लास होने वाली है, तो आपसे निवेदन है कि आप लास्ट तक जरूर बने रहें। आपको जरूर फायदा होगा। ये देखिए, हम लोग शुरू करते हैं क्लास। तो प्रश्न नंबर 151 देखिए, मीना किस प्रकार का समुदाय है? मीना किस प्रकार का समुदाय है? मीना जनजाति है, मीना जातीय है, धर्म है, वर्ग है। तो मीना कौन सा है? मीना है जनजाति। मीना जनजाति। अगला देखिए, गरासिया। गरासिया किससे संबंधित है? तो गरासिया क्या है? तो गरासिया, भील, मीना ये सब एक जनजातियां। तो अगला आ गया, लंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लंगा किसके लिए है? लंगा संगीत के लिए प्रसिद्ध है। इसमें देखिए ऑप्शन क्या है? लंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? लंगा नृत्य के लिए है, संगीत के लिए है, चित्र के लिए है या नृत्य के लिए है? तो इसका सही आंसर होगा संगीत। तो आपका ये उत्तर सही होगा। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मंगनियार किससे जुड़े हैं? मंगनियार किससे जुड़े हैं? मंगनियार नृत्य है, संगीत है, वस्त्र है या चित्र है? तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? उत्तर सही होगा संगीत। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कठपुतली कला किस राज्य की पहचान है? तो कठपुतली कला किस राज्य की पहचान है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, बिहार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सही ऑप्शन होगा बिहार। ये राजस्थान। राजस्थान इसका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भवाई नृत्य में कलाकार क्या करता है? भवाई नृत्य में कलाकार क्या करता है? तलवार चलाता है, मटके संतुलित करता है, ढोल बजाता है या चित्र बनाता है? तो भवाई नृत्य में कल भी मैंने बताया था कि ये भवाई नृत्य में मटके को संतुलित करते हैं। इसमें मटके को सिर पर रख करके और कांच की गिलास और लोहे के किलो पर ये नृत्य किए जाते हैं और सिर पर मटके रख करके, मटकों को संतुलित रख करके कांच या लोहे के किलो पर नृत्य किया जाता है। उसे भवाई नृत्य कहते हैं। तेरे ताली नृत्य में क्या उपयोगी है? तेरे ताली नृत्य में क्या उपयोगी है? तो पहला ऑप्शन है तलवार, दूसरा है मंजीरे, फिर है ढोल और उसके बाद है बांसुरी। उसमें आएंगे मंजीरे। मंजीरे उसका ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेर नृत्य किस त्योहार पर होता है? गेर नृत्य किस त्योहार पर होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, दीपावली, दिवाली, होली, तीज और ईद। तो इसमें से कौन सा प्रश्न सही होगा उत्तर? तो उत्तर सही होगा गेर नृत्य होली पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर किस अवसर पर किया जाता है? घूमर किस अवसर पर किया जाता है? तो इसमें आएगा, ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है युद्ध, दूसरा है विवाह या उत्सव, तीसरा है खेती और चौथा ऑप्शन है शिकार। तो आपका उत्तर हो जाएगा सही, विवाह या उत्सव पर। विवाह या उत्सव पर यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य में क्या प्रमुख है? कालबेलिया नृत्य में तलवार, सांप जैसी चाल, ढोल, घोड़ा। तो इसमें क्या होगा? कालबेलिया में विशेषता है सांप जैसी चाल होती है। अब अगला प्रश्न देखिए, फड़ चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो फड़ आप सभी जानते हैं, और बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें देखिए, फड़ चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो पहले आया है शिव जी, बाबू जी,
गणेश जी और राम। तो इसमें से बेस्ट आंसर आएगा आपका बाबूजी। बाबूजी की फड़ बांधी जाती है, बाकियों के फड़ नहीं होती है। अब देखिए पिछवा या चित्रकला किस मंदिर से जुड़ी है। पिछवा या चित्रकला किस मंदिर से जुड़ी है? खाटू श्याम जी, नाथ द्वारा, पुष्कर और अजमेर। तो ये किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है नाथ द्वारा। ये नाथ द्वारा से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए बूंदी शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? युद्ध दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, आधुनिक कला, मूर्ति कला। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी शैली प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कोटा शैली किससे जुड़ी है? कोटा शैली किससे जुड़ी है? तो इसका आंसर में देखिए ऑप्शन है आपके सामने, नृत्य, शिकार दृश्य, विवाह और संगीत। तो उसमें कौन सा आएगा? उसमें आएगा शिकार दृश्य। तो ये आएगा कोटा शैली का प्रमुख दृश्य। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बीकानेर शैली पर किसका प्रभाव है? तो देखिए बीकानेर शैली पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है? अंग्रेज, मुगल, मराठा और दक्षिण। तो सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है? मुगलों का। तो यहाँ पर आ जाएगा मुगल। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, सांगानेरी प्रिंट किस प्रकार की होती है? सांगानेरी प्रिंट किस प्रकार की होती है? तो देखिए सांगानेरी प्रिंट में नीचे ऑप्शन दिया है, मशीन से होती है, हाथ से होती है, डिजिटल होती है या लेजर होती है। ये बनाई जाती है हाथ से। तो ये है सांगानेरी प्रिंट, हाथ से बनाई जाती है। अब देखिए अगला प्रश्न है, बगेरू प्रिंट, बगेरू प्रिंट में कौन सा रंग अधिक होता है? बगेरू प्रिंट में कौन सा रंग सबसे अधिक होता है? तो इसमें रंग कौन सा दिए गया आपके सामने? नीला, काला भूरा, पीला और हरा। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन आएगा बी सही। बगेरू में काला और भूरा रंग अधिक होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, बांधनी किस प्रक्रिया से बनती है? तो बांधनी किस प्रक्रिया से बनती है? आपके सामने ऑप्शन है, पहला है सिलाई, दूसरा है रंगाई, तीसरा है बुनाई, चौथा ऑप्शन देखिए आपके सामने है कटाई। तो इसका उत्तर सही होगा रंगाई। रंगाई इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लहरिया किससे संबंधित है? देखिए लहरिया किससे संबंधित है? तो आपके सामने ऑप्शन है, नृत्य, वस्त्र, चित्र, वाद्य। लहरिया, लहरिया क्या है? लहरिया एक ओढ़नी का प्रकार है। तो ये क्या आ जाएगा? वस्त्र में आ जाएगा। लहरिया एक ओढ़नी का प्रकार है, तो ये एक वस्त्र में आ जाएगा। तो इसको यहाँ से आप ओके कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोटा डोरिया क्या है? कोटा डोरिया क्या है? ये भी आपके सामने प्रश्न आया है। कोटा डोरिया नृत्य है, वस्त्र है, वाद्य है या चित्र है? कोटा डोरिया भी एक ओढ़नी का ही प्रकार है। तो ये भी आपके सामने आ जाएगा वस्त्र। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो रावण हत्था देखिए, रावण हत्था वायु यंत्र है या तंत्री है या ताल है या धातु है? तो इसमें भी आपके सामने आएगा यह तंत्री। रावण हत्था है जो है तंत्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरचंग किस श्रेणी का, मोरचंग किस श्रेणी में आता है? मोरचंग एक वाद्य यंत्र है जो किस श्रेणी में आता है? तो मोरचंग देखिए वायु में आता है, वायु वाद्य यंत्र में आता है, ताल वाद्य यंत्र में आता है, धातु वाद्य यंत्र में आता है या तंत्री वाद्य यंत्र? तो इसका उत्तर आएगा आपके सामने धातु। धातु इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? देखिए हड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? हड़ताल आपने कभी देखी है? जो मीरा के हाथ में जो लकड़ी और जो बीच में लोहे के छल्ले वाले होते हैं वो बजाए जाते हैं, वे होती है खड़ताल। तो वो फिर कौन सा वाद्य यंत्र है? वो है ताल वाद्य यंत्र। यह है ताल वाद्य यंत्र। अब
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो आपके सामने ऑप्शन है वायु, ताल, तंत्री, धातु। वायु, ताल, तंत्री और धातु। तो ये इसमें ऑप्शन क्या आएगा? अलगोजा फूंक देकर बजाया जाता है, तो ये वाद्य यंत्र है वायु। वायु से ये 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए ढोलक किस श्रेणी में आता है? ढोलक किस श्रेणी में आता है? तंत्री, वायु, ताल या धातु? तो इसमें आप देखिए उत्तर देखकर बताइए कौन सा है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास किस प्रकार से पसंद आई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पसंद क्लास नहीं आई। तो देखिए अगली क्लास आपके लिए इससे भी बेहतर होने वाली है। तो इसका आपके सामने उत्तर आएगा ढोलक की श्रेणी में है, तो ये है ताल की श्रेणी में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पुष्कर मेला कहाँ भरा जाता है? पुष्कर मेला कहाँ भरा जाता है? इसमें है पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला जयपुर में लगता है, अजमेर में लगता है या कोटा में लगता है या बीकानेर में लगता है? तो देखिए पुष्कर झील है अजमेर में और अजमेर में ही पुष्कर मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागौर मेला किस लिए प्रसिद्ध है? नागौर मेला किस लिए प्रसिद्ध है? नृत्य के लिए, पशु व्यापार के लिए, चित्रकला के लिए और वस्त्र के लिए। तो नागौर का मेला है जो पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ये एक पशु व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मेला भरा जाता है। ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये भैया बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं। एक ही ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, बीकानेर, कोटा या उदयपुर? आपको इन चारों में से एक उत्तर देना है। तो सबसे फर्स्ट उत्तर कौन देता है? तो यहाँ देखिए उत्तर आएगा उसका बी, यानी कि बीकानेर में ऊंट उत्सव मनाया जाता है। और मरु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु उत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। ये देखिए डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर और कोटा। तो इसका आंसर क्या आएगा? डेजर्ट फेस्टिवल यानी कि मरु उत्सव ही होता है इसका हिंदी में अर्थ। इसका उत्तर आएगा जैसलमेर। ये आ गया हिंदी में। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और कोटा। तो देखिए उसका उत्तर क्या आएगा? उसका उत्तर आएगा जैसलमेर। ये इसका सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट आंसर क्या है? करणी माता मंदिर कहाँ पर है? तो देखिए भैया हमारे तो पड़ोस में ही है करणी माता मंदिर। तो ये है करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? ये जयपुर में है या बीकानेर है या अजमेर है या कोटा है? तो करणी माता का मंदिर देखिए कहाँ है? यहाँ पर सबसे ज्यादा किन जीवों की भीड़ लगती है? तो सबसे ज्यादा है चूहे। यह चूहे वाली माता के नाम से भी जानी जाती है। ये काबा वाली मावड़ी है क्योंकि इनके जो चूहे हैं उनको काबा कहा जाता है। जिनके सफेद काबा के दर्शन होते हैं वो बहुत ही धन्य होता है। देखिए खाटू श्याम कहाँ स्थित है? खाटू श्याम कहाँ पर स्थित है? खाटू श्याम अजमेर में है या सीकर में है, जयपुर में है या बीकानेर में? तो देखिए खाटू श्याम तो भैया बीकानेर में नहीं है, खाटू श्याम तो है सीकर में। सीकर में है खाटू श्याम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? रामदेवरा जोधपुर में है या जैसलमेर में है या नागौर में है या अजमेर में है? तो देखिए कहाँ पर स्थित है जैसलमेर? ये है रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाथ द्वारा कहाँ है? नाथ द्वारा कहाँ है? नाथ द्वारा उदयपुर में है, कोटा में है, जयपुर में है या बीकानेर में? तो देखिए
नाहक द्वारा कहाँ पर है? नाहक द्वारा है उदयपुर में। नाहक द्वारा है उदयपुर में। तो नाहक द्वारा कहाँ पर है? उदयपुर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अजमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? अजमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको अब इसमें कौन सा उत्तर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं। तो अजमेर किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किसके लिए है? अजमेर दरगाह के लिए है। वैसे तो पुष्कर झील भी यहाँ पर प्रसिद्ध है, तो झील भी उत्तर आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किसके लिए है? दरगाह के लिए। देखिए अगला प्रश्न है, जयपुर को क्या कहा जाता है? जयपुर को क्या कहा जाता है? जयपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है, गोल्डन सिटी कहा जाता है, या लेक सिटी कहा जाता है? तो देखिए भाइयों, जयपुर को तो पिंक सिटी ही कहा जाता है। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। जोधपुर को क्या कहते हैं? जोधपुर को क्या कहा जाता है? ब्लू सिटी, पिंक सिटी, गोल्डन सिटी, या वाइट सिटी? तो जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी। जोधपुर को क्या कहा जाता है? जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी। जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी। जैसलमेर को क्या कहते हैं? अब देखिए जैसलमेर को क्या कहते हैं? गोल्डन सिटी, ब्लू सिटी, पिंक सिटी, या लेक सिटी? तो उसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा गोल्डन सिटी। जैसलमेर को क्या कहा जाता है? गोल्डन सिटी। जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। आगे है, उदयपुर को क्या कहा जाता है? उदयपुर को ब्लू सिटी, लेक सिटी, पिंक सिटी, या गोल्डन सिटी? लेक यानी झील आता है, और उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी। तो ये आपके सामने आ जाएगा लेक सिटी। अब आ गया, बीकानेर किसके लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर किसके लिए प्रसिद्ध है? झील के लिए, ऊंट के लिए, पहाड़ के लिए, या नदी के लिए? तो देखिए यहाँ पर झील बीकानेर में है नहीं, है लेकिन भूमकस्तर झील है और कोलाई झील है, ज्यादा झीलें नहीं है। पहाड़ बीकानेर में कोई प्रसिद्ध पहाड़ नहीं है। नदी का बीकानेर जिले में कोई नामो निशान नहीं है, नदी नहीं है। यहाँ पर एक इंदिरा गांधी नहर चलती है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध आएगा ऊंट। ऊंट बीकानेर का प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न देखिए आप है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है केसरी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी है मोर। राज्य पक्षी है मोर। अगला प्रश्न देखिए, राज्य फूल कौन सा है? राज्य फूल है रोहिड़ा। तो ये आ जाएगा आपके सामने रोहिड़ा। अगला है, जंगली पशु, राज्य पशु जंगली है, जंगली में कौन सा आ जाएगा? चिंकारा। चिंकारा को हम हमारी भाषा में कहते हैं हिरण। देखिए राज्य पशु पालतू में कौन सा है? तो राज्य पशु पालतू में है हमारा ऊँट को अभी अभी संरक्षण दिया गया है, तो ये ऊँट संरक्षण में है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान मनाया जाता है राजस्थान दिवस 30 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। हेलो दोस्तों, देखते रहिए हमारे इस क्लास को। इसमें पीछे वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो इसमें मिक्स किए जा रहे हैं, ताकि आपको लगे कि हमें कल का पढ़ाया हुआ याद है या नहीं है। तो इसीलिए ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए गणगौर क्या है? गणगौर क्या है? गणगौर है तीज तुम्हारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो ये है त्योहार। त्योहार यानी एक पर्व है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज भी क्या है? तीज भी एक पर्व है। तीज भी एक पर्व है। भवाई, भवाई क्या है? भवाई एक नृत्य है। भवाई एक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए, मांडना क्या है? जैसे कि हम दीवार पर जो गोबर का लेप करते हैं, उसके बाद उसमें अंगुलियों से कुछ डिजाइन करते हैं, उन्हीं को कहते हैं मांडना। तो ये आ जाएगी दीवार कला। दीवार कला। मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख शहर कौन सा है? मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख शहर कौन सा है? तो देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेवाड़ कहाँ पर? मेवाड़ है उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। तो ये आपको आ जाएगा उदयपुर।
आगे का प्रश्न है, मारवाड़ क्षेत्र का प्रमुख शहर कौन सा है? मारवाड़ क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ये जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है या कोटा है? तो ये कौन सा है? यह है जोधपुर। जोधपुर मारवाड़ का प्रमुख क्षेत्र है। हाड़ौती क्षेत्र किससे संबंधित है? हाड़ौती क्षेत्र किससे संबंधित है? बीकानेर से, कोटा से, जैसलमेर और जयपुर से। तो हाड़ौती है कोटा, हाड़ौती कोटा। यहाँ पर हाड़ा का शासन होने के कारण हाड़ौती कहते हैं, हाड़ौती नाम पड़ गया और इसकी भाषा भी यहाँ पर हाड़ौती है। शेखावाटी क्षेत्र कहाँ पर है? शेखावाटी क्षेत्र कोटा, झुंझुनू, कोटा, झुंझुनू, उदयपुर, बांसवाड़ा। इनमें से सबसे बढ़िया उत्तर आपके सामने आ रहा है झुंझुनू। शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में झुंझुनू, चूरू, सीकर, ये आते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। मांड क्या है? मांड क्या है? मांड नृत्य है, संगीत शैली है, चित्रकला है, वाद्य यंत्र है, क्या है? तो देखिए, मांड एक संगीत शैली है। पनिहारी क्या है? चलो दोस्तों, आज आप बताओ कि पनिहारी क्या है? नृत्य है, लोकगीत है, नृत्य है, लोकगीत है, चित्र है या वाद्य है? तो देखिए, पनिहारी क्या है? पनिहारी एक लोकगीत है, पनिहारी एक लोकगीत है। देखिए, घूमर क्या है? घूमर क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि घूमर क्या है। तो घूमर क्या है? घूमर एक नृत्य है, वाद्य है, चित्र है या वस्त्र है? तो घूमर क्या है? घूमर एक नृत्य है। घूमर क्या है? घूमर एक नृत्य है। घूमर एक नृत्य है। घूमर एक नृत्य है। देखिए, अगला प्रश्न है, गवर नृत्य किससे संबंधित है? गवर नृत्य किससे संबंधित है? मीणा से, भील से, गरासिया से या कालबेलिया से? तो गवर नृत्य किससे संबंधित है? गवर नृत्य है भीलों से संबंधित है, ये भील कहा गया है। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का है? कच्ची घोड़ी नृत्य भैया शेखावाटी का है। इसमें उत्तर बार बार गलत आ रहे हैं, आप सही कर देना। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का है। चक्री नृत्य किस समुदाय का है? तो देखिए, चक्री नृत्य किस समुदाय का है? यहाँ पर देखिए, डी ऑप्शन है मीणा, सी है भील, पी है कंजर और ए है कालबेलिया। तो इसका उत्तर आपके सामने आएगा कंजर। कंजरों का खेल ये नृत्य है, चक्री नृत्य। अगला है, बफंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो बफंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ताल का है, वायु का है या मिश्रित है? तो बफंग भैया मिश्रित वाद्य यंत्र है। बफंग एक मिश्रित वाद्य यंत्र है, मिश्रित वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, सारंगी किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? सारंगी किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? वायु का, ताल का, तंत्री, धातु? वायु, ताल, तंत्री, धातु? यह है तंत्री। अब देखिए, अगला प्रश्न है, मुरली किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वायु का है, ताल का है, तंत्री का है या धातु का है? तो मुरली एक वायु का वाद्य यंत्र है, क्योंकि इसमें फूंक दे करके बजाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न देखिए, ढोल किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? ढोल वायु का है, ताल का है, तंत्री का है या धातु का है? ढोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ढोल एक ताल का वाद्य यंत्र है। नगाड़ा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वायु का है, ताल का है, तंत्री का है या धातु का है? नगाड़ा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? नगाड़ा ताल वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मोलेला कला किससे जुड़ी है? लकड़ी से, मिट्टी से, धातु से, पत्थर से? तो किससे जुड़ी है? ये मिट्टी से जुड़ी हुई है। मोलेला कला मिट्टी से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, थाथेरा क्या है? हाथेरा क्या है? हाथेरा क्या है? लकड़ी है, धातु है, कपड़ा है या पत्थर है? हाथेरा है एक धातु, तो यह आ जाएगा धातु। अगला प्रश्न है, कुंदन
कुंदन किस कला से संबंधित है? कुंदन किस कला से संबंधित है? तो कुंदन वस्त्र है, आभूषण है, चित्र है या मूर्ति है? तो कुंदन कान में पहनने वाले कुंडल होते हैं, वो है आभूषण। देखिए मीनाकारी किससे जुड़ी है? आभूषण से, वस्त्र से, चित्र से या नृत्य से? तो मीनाकारी आभूषणों पर की जाती है। जो आभूषणों पर कलाई की जाती है उसे मीनाकारी कहा जाता है। ब्लू पोट्री किससे बनती है? ब्लू पोट्री किससे बनती है? मिट्टी से, कांच या कार्टज मिश्रण, लकड़ी या धातु से? तो ब्लू पोट्री बनाई जाती है मिश्रण से, कांच कार्टेज का मिश्रण होता है, इससे बनाई जाती है। पुष्कर किसके लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर किसके लिए प्रसिद्ध है? नदी के लिए, मेला के लिए, पहाड़ के लिए या जंगल के लिए? तो पुष्कर किसके लिए प्रसिद्ध है? मेला के लिए। पुष्कर मेला के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर किस धर्म स्थल के लिए प्रसिद्ध है? अजमेर किस धर्म स्थल के लिए प्रसिद्ध है? मंदिर, दरगाह, गुरुद्वारा या चर्च? मंदिर के लिए नहीं है, यह है गुरुद्वारे के लिए। अजमेर में गुरुद्वारा के लिए ये अजमेर प्रसिद्ध है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा में किस भगवान नाथ द्वारा में किस भगवान से जुड़ा है? शिव से, कृष्ण से, राम से या गणेश से? तो ये किससे जुड़ा है? नाथ द्वारा से कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ये कृष्ण से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने कौन सा आ रहा है। खाटू श्याम किस रूप में माने जाते हैं? खाटू श्याम किस रूप में माने जाते हैं? कृष्ण, भीम, अर्जुन, कर्ण। तो ये किस रूप में माने जाते हैं? ये माने जाते हैं कृष्ण के रूप में। खाटू श्याम जी किस रूप में माने जाते हैं? कृष्ण के रूप में। अगला प्रश्न कौन सा है? रामदेव जी किस रूप में पूजे जाते हैं? रामदेव जी किस रूप में पूजे जाते हैं? देवता के रूप में, राजा के रूप में, संत के रूप में या योद्धा के रूप में? तो देखिए यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होएगा? रामदेव जी एक देवता है जो देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजा जी किससे रक्षा करते हैं? तेजा जी किससे रक्षा करते हैं? तेजा जी देखिए किससे रक्षा करते हैं? अग्नि से, सर्प से, सर्पदंश से, जल से या युद्ध से? तो ये किससे रक्षा करते हैं? जो सर्पदंश होता है उससे ये रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गोगा जी किससे जुड़े हैं? गोगा जी वर्षा से, सांप से, धन से या युद्ध से? गोगा जी किससे जुड़े हुए हैं? गोगा जी एक सांप से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भील क्या है? भील क्या है? भील एक जाति है, जनजाति है, धर्म है, वर्ग है? तो भील क्या है? भील एक जनजाति है। भील एक जनजाति है। अगला प्रश्न है, वीणा क्या है? वीणा क्या है? आप सबको अगर याद है तो देखिए 151 नंबर प्रश्न क्या था? वीणा क्या है? तो वीणा क्या है? वीणा एक जनजाति है। वीणा एक जनजाति है। ये देखिए वीणा एक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया क्या है? गरासिया क्या है? तो देखिए गरासिया नृत्य है, उपजाति है, चित्र है या वाद्य है? तो गरासिया क्या है? गरासिया है जनजाति। गरासिया एक है जनजाति। अगला प्रश्न देखिए, गणगौर किसका त्योहार है? गणगौर पुरुषों का है, महिलाओं का है, बच्चों का है या साधु का है? तो ये गणगौर त्योहार महिलाओं का त्योहार है। गणगौर त्योहार महिलाओं का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीज किससे संबंधित है? तीज पुरुषों से है, महिलाओं से है, किसान से है या सैनिक से है? तो तीज का संबंध होता है महिलाओं से, कि तीज के दिन महिलाएं व्रत करती हैं और जब तक वो खाना नहीं खाती है तब तक उसको चांद नहीं दिख जाए। तो ये किसके लिए, किसका हुआ? ये है महिलाओं का, ये है महिलाओं का।
دیوالی کیا ہے؟ دیوالی کیا ہے؟ دیوالی ایک نرتیہ ہے، تیوہار ہے، وادیہ ہے یا چتر ہے؟ تو دیکھیے دیوالی ایک تیوہار ہے، دیوالی ایک تیوہار ہے۔ نیکسٹ پرسن ہے ہولی کس کا تیوہار ہے؟ ہولی کس کا تیوہار ہے؟ رنگ کا، جل کا، اگنی کا یا وایو کا؟ تو دیکھیے ہولی ہے رنگ کا، ہولی ہے رنگ کا تیوہار۔ دسہرا کس سے جڑا ہے؟ رام راون سے، کرشن سے، شیو سے یا گنیش سے؟ تو یہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ راون، یہ دسہرا، دسہرا کس سے جڑا ہوا ہے؟ رام اور راون سے، رام اور راون سے دسہرا جڑا ہوا ہے۔ یہاں پر دیکھیے رام اور راون سے دسہرا جڑا ہوا ہے۔ اگلا پرشن دیکھیے، اگلا پرشن ہے آپ 356 سے 256 سے 300۔ بگیرو کیا ہے؟ بگیرو یہاں پر دیکھیے ایک ایک شبد دے دیا آپ کے سامنے۔ بگیرو، بگیرو کیا ہے؟ بگیرو ایک چھپائی ہے، بگیرو ایک چھپائی ہے۔ سانگانیر کیا ہے؟ سانگانیر نرتیہ ہے، وادیہ ہے یا مورتی ہے یا پرنٹ ہے؟ تو سانگانیری پرنٹ آتا ہے، تو اس میں آپشن اے صحیح آ جائے گا، پرنٹ، پرنٹ صحیح ہوگا۔ اگلا پرشن ہے کوٹا ڈوریا، کوٹا ڈوریا کیا ہے؟ وستر ہے، نرتیہ ہے، چتر ہے یا وادیہ ہے؟ تو کوٹا ڈوریا ایک وستر ہے، کوٹا ڈوریا ایک وستر ہے۔ اگلا پرشن دیکھیے، باندھنی کیا ہے؟ باندھنی کیا ہے؟ رنگائی ہے، بنائی ہے یا سلائی ہے؟ تو باندھنی ایک رنگائی ہے، باندھنی ایک رنگائی ہے۔ اگلا پرشن دیکھیے کیا ہے؟ یہ آ جائے گا رنگائی۔ اس کے بعد آئے گا لہریا، لہریا کیا ہے؟ وستر ہے، چتر ہے، وادیہ ہے یا نرتیہ ہے؟ تو لہریا کیا ہے؟ لہریا ہے وستر، لہریا ہے وستر۔ جے پور، جے پور کو کیا جاتا ہے؟ بلو سٹی، پنک سٹی، گولڈن سٹی یا لیک سٹی؟ تو جے پور کو کیا کہتا ہے؟ پنک سٹی، تو یہاں پر آ جائے گا پنک۔ جے پور آ جائے گا پنک۔ اگلا پرسن کیا ہے؟ اگلا پرسن ہے جودھ پور، جودھ پور کیا ہے؟ بلو سٹی ہے، پنک سٹی ہے، گولڈن سٹی ہے یا لیک سٹی ہے؟ تو جودھ پور کیا ہے؟ جودھ پور بلو سٹی ہے، جودھ پور ایک بلو سٹی ہے۔ یہ پرسن آپ کا ابھی بھی پیچھے ہوا ہے لیکن یہاں پر ریوائز ہو رہا ہے۔ جیسلمیر کیا ہے؟ جیسلمیر پیلے پتھروں کے ہونے کی وجہ سے اسے گولڈن سٹی کہا جاتا ہے، اسے گولڈن سٹی کہا جاتا ہے۔ اگلا پرسن دیکھیے ادے پور، ادے پور کیا ہے؟ لیک سٹی، بلو سٹی، پنک سٹی، گولڈن سٹی؟ تو لیک یعنی جھیلوں کی نگری، ادے پور ہے جھیلوں کی نگری۔ اگلا پرسن دیکھیے نیکسٹ کیا ہے؟ بیکانیر، اونٹ، بیکانیر اس کے لیے پرسدھ ہے؟ تو بیکانیر ان چاروں میں سے اونٹ کے لیے پرسدھ ہے، بیکانیر ان چار آپشن ہے، ان چاروں میں سے اونٹ کے لیے پرسدھ ہے۔ یہاں سے آگے پرسن دیکھیے کیا کیا ہے؟ راجیہ ورکش کون سا ہے؟ راجیہ ورکش ہے کھیجڑی، راجیہ ورکش ہے کھیجڑی۔ بڑا اچھا اور سندر سرل بھاشا میں آپ کے سامنے میں ایسے ہی پرسن لا کر رہوں گا تاکہ آپ ہمارے ویڈیو سے زیادہ ریوائز کر سکے اور زیادہ سے زیادہ نمبر لا سکے۔ راجیہ پکشی کون سا ہے؟ راجیہ پکشی آپ کو سب کو پتا ہے کہ راجیہ پکشی ہے مور، راجیہ پکشی ہے مور۔ آپ سب بتاؤ کہ آپ نے آج تک کون کون ایسے ہیں جس نے مور نہیں دیکھا؟ مور نہیں دیکھا؟ ہاں۔ اگلا پرشن ہے راجیہ پھول کون سا ہے؟ راجیہ پھول بھیا کون سا ہے؟ راجیہ پھول ہے روہیڑا، راجیہ پھول ہے روہیڑا، راجیہ پھول آ گیا۔ راجیہ پشو کون سا ہے؟ راجیہ پشو ہے چنکارا، راجیہ پشو ہے چنکارا۔ اور اگلا پرشن دیکھیے پالتو پشو کون سا ہے؟ پالتو پشو گائے ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے یا بھینس ہے؟ تو پالتو پشو ہے اونٹ، پالتو پشو ہے اونٹ۔ 271 سے 300 تک دیکھیے اس کرم میں آپ کے پرسن میں دیکھنے کو ملے گا۔
तो ये है वन लाइनर पर्सन। देखिए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भवाई नृत्य क्या है? भवाई क्या है? भवाई एक नृत्य है। मांडना दीवार की कला है। कठपुतली लकड़ी का, कठपुतली लकड़ी का। अगला प्रश्न है फड़। कपड़ा और फड़। कपड़ा चित्र, दीवार, कपड़ा, पत्थर और लकड़ी पर। तो इसमें देखिए फड़ किस पर होता है? फड़ होता है लकड़ी में। पिछवाया कर्षण की। पिछवाया किसकी है? ये कर्षण जी की है। और रावण हट्टा, रावण हट्टा किसका है? ये मंत्री। रावण हट्टा है मंत्री। ये है मंत्री नहीं तंत्री। रावण हट्टा है तंत्री। रावण हट्टा है तंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए। ढोलक किस वाद्य यंत्र में आता है? तो ढोलक आता है ताल में। ढोलक आता है ताल में। अब देखिए क्वेश्चन है अगला। मुरली वायु। मुरली किससे बजाई जाती है? तो वह वायु धातु से बजाई जाती है। तो ये वायु यंत्र में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मोरचंग। मोरचंग किससे बना होता है? ये धातु से। ये देखिए अगला प्रश्न है। मेवाड़ चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? मेवाड़ चित्रकला का प्रमुख विषय कौन सा है? धार्मिक दृश्य, प्रमुख दृश्य है। धार्मिक दृश्य, प्रमुख दृश्य, धार्मिक दृश्य। और अगला प्रश्न देखिए। मारवाड़ चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है? मारवाड़ चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रकृति, दरबारी जीवन, आधुनिक चित्र या मूर्ति के। तो इसमें देखिए मारवाड़ी चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है? दरबारी जीवन के लिए। दरबारी जीवन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अगला प्रश्न है। किशनगढ़ शैली का प्रमुख विषय क्या है? किशनगढ़ शैली का प्रमुख विषय क्या है? युद्ध है, राधा कृष्ण है, पशु है और पर्वत। देखिए इसका उत्तर आएगा राधा और कृष्ण। किशनगढ़ में राधा और कृष्ण है। और अब देखिए अगला प्रश्न है। बूंदी चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है? बूंदी चित्रकला शिकार, प्राकृतिक दृश्य, युद्ध और नृत्य। तो यह प्राकृतिक दृश्य के लिए बनाया गया है। देखिए अगला प्रश्न है। कोटा शैली का प्रमुख विषय क्या है? कोटा शैली का प्रमुख विषय क्या है? कोटा शैली का प्रमुख विषय है शिकार। प्रमुख विषय है शिकार। अगला प्रश्न देखिए। 306 बगेरू प्रिंट किस विधि से किया गया है? बगेरू प्रिंट किस विधि से किया जाता है? तो देखिए बगेरू प्रिंट किस विधि से किया जाता है? तो बगेरू किया जाता है हाथ से ब्लॉक प्रिंट। हाथ से ब्लॉक प्रिंट। हाथ से ब्लॉक प्रिंट। अगला प्रश्न है। सांगानेरी प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है? सांगानेरी प्रसिद्ध है बारीकी डिजाइन के लिए। सांगानेरी प्रिंट है बारीकी डिजाइन के लिए। बारीकी डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है। बांधनी क्या है? बांधनी क्या है? बांधनी क्या है? बांधनी क्या है? सिलाई है, गांठ बांध कर रंगाई है, बुनाई है और कटाई है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है। लहरिया में किस डिजाइन होती है? लहरिया में कैसी डिजाइन होती है? लहरिया में कैसी डिजाइन होती है? गोल, लहरदार, सीधी और चौकोर। तो इसमें देखिए कौन सा है? जो लहरिया में कैसी डिजाइन होती है? तो यहाँ पर होती है लहरदार। लहरदार। देखिए 310 नंबर प्रश्न है।
पोटाडोरिया की विशेषता क्या है? पोटाडोरिया की विशेषता क्या है? तो उसका देखिए उत्तर क्या है, भारी कपड़ा, हल्का जमींदार कपड़ा कपड़ा और मोटा कपड़ा और रेशमी भारी। तो ये होगा हल्का और जालीदार कपड़ा, यह आएगा हल्का और जालीदार कपड़ा। रावण हत्ता किस से बचाया जाता है? रावण हत्ता किससे बचाया जाता है? रावण हत्ता हाथ, धनुष, ऊंट और डंडा। तो ये बचाया जाता है धनुष से। अगला प्रश्न देखिए, मोरचंग किससे बचाया जाता है? मोरचंग हाथ से, मुंह से, पैर से या डंडा से? तो मोरचंग भी मुंह से बनाया जाता है। हड़ताल किससे बजती है? हड़ताल किससे बजती है? पैर से, हाथ से, मुंह से या मशीन से? तो हड़ताल जो हाथ में लेकर बजाते हैं वो हाथ से बजती है। अगला है, अलगोजा में कितनी बांसुरी होती है? अलगोजा में कितनी बांसुरी होती है? तो अलगोजा में देखिए 1 2 3 4, तो कितनी होते हैं? 2। और देखिए अगला प्रश्न है, ढोलक किससे बजती है? मुंह से, हाथ से, पैर से, मशीन से? तो देखिए ढोलक मशीन से भी बजती है। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा हाथ, हाथ से भी बजती है और मशीन से भी बजती है। तो देखिए नीचे प्रश्न है आपके सामने, हवाई नृत्य में क्या विशेष है? हवाई नृत्य में क्या विशेष है? हवाई नृत्य में मटकों का संतुलन करना। कच्ची घोड़ी नृत्य का क्या उपयोग है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य का क्या उपयोग है? ये नकली घोड़ा, ये नकली घोड़ा। देखिए अगला प्रश्न है 301 नंबर, गेर नृत्य में क्या प्रयोग होता है? गेर नृत्य में क्या प्रयोग होता है? डंडे का नृत्य। तो देखिए दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास को आपने सपोर्ट किया और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो, ताकि मैं आपके सामने टाइम निकाल करके ये प्रश्न आपके सामने हर दिन रखता रहूँ। धन्यवाद।